तो सेबी की ये नई बड़ी रूल आपकी शायद ब्रोकरेज टैक्स इंक्रीज कर दे, क्योंकि सेबी ने नया सर्कुलर निकाला है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज को लेकर। तो जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं इस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मैं बताता हूं क्यों। पहले क्या होता था, जो एक्सचेंजेस होते थे वो इन जीरो ब्रोकरेज होते थे, उनको पहले ब्रोकरेज पे एक बेनिफिट होता था कि आप जितने ट्रांजेक्शन ज्यादा लेकर आओगे उतना डिस्काउंट हम आपको देंगे इस ट्रांजेक्शन चार्ज में। जैसे अगर मान लो जरूदा, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन, ये सब क्या करते थे, एफएनओ, खास करके एफएनओ सेगमेंट में इनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होता था, ट्रांजेक्शन ज्यादा होते थे, तो एक्सचेंजेस इनको डिस्काउंट देती थी उस टैक्स में। बट जब आप तक एज अ कस्टमर जब वो लेते थे तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट लेते थे, जो एक्सचेंजेस का नॉर्मल ब्रोकर्स के लिए होता था, जिनको ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं मिलता उन पे, और बीच का जो अमाउंट है वो अपने पॉकेट में डालते थे। तो अगर आप अपने ट्रेडिंग लेजर उठाकर देखोगे तो उसमें जो टैक्सेस होते हैं उसमें एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो अब के सर्कुलर में क्या है कि अब एक्सचेंजेस, सेबी ने बोला एक्सचेंजेस को कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, आपको एक एवरेज अमाउंट रखना होगा सारे ब्रोकरेज के लिए। अब क्या हो गया, जरूदा ने भी आपको ट्वीट निकाला है कि वो अब ब्रोकरेज बढ़ा सकती है। अब ये जो पॉकेट लेते थे ना, वो पैसे जो बीच के ट्रांजेक्शन चार्ज के डिस्काउंट्स के लेते थे, अब उनको टैकल करने के लिए वो क्या करेगी, हमसे अब ब्रोकरेज ज्यादा लेगी। ये रीजन है जिसके कारण एंजल वन की स्टॉक्स कल गिरी थी, क्योंकि उसके इस डिस्काउंट चार्जेस से ना वो 400 से 500 करोड़ कमाती थी पर ईयर। तो इस सर्कुलर के बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।